आज का दिन सिरोही के लिए सचमुच में खास दिन था। राजकीय चिकित्सालय सिरोही में गांधी सप्ताह के तहत जिला प्रशासन ने अस्पताल की सफाई की, जिसमें राजेंद्र जी सांखला साहब और तमाम लोग थे। दूसरी तरफ दूधिया तालाब में सेवा ही समर्पण के तहत दूधिया तालाब की गंदगी हटाने का संकल्प लिया। दोनों ही कार्य सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण है। सिरोही पानी के लिए तरसता है, जबकि सिरोही पानीदार है। सिरोही में 7 प्रमुख तालाब हैं, लेकिन पानी की चिंता सिरोही हमेशा से करता आया है। तालाबों की स्वच्छता होनी चाहिए, तालाबों में गंदगी साफ होनी चाहिए, क्योंकि यही पानी है जिसको जीव जगत पीता है। आप देख सकते हैं, सेवा ही समर्पण के तहत भाजपा के कार्यकर्ता इस दूधिया तालाब की सफाई कर रहे हैं। तो वहीं ये देखिए, ये सेवा का भाव बहुत मायने रखता है। तो वहीं जिला प्रशासन की टीम, राज्य के चिकित्सालय के सभी कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर, कंपाउंडर्स, नर्स ने भी इंजेक्शन की जगह झाड़ू हाथ में पकड़ लिया। और ये भले ही संदेशात्मक कार्य है, लेकिन इस तरह के कार्य समाज में एक संदेश देते हैं। इस कार्यक्रम में एडीएम साहब थे, तहसीलदार साहिबा थी, पीएमओ साहब थे और तमाम चिकित्सक हम देख सकते हैं। ये सब आज इनको धूल से परहेज नहीं है, ये सफाई कर रहे हैं। तो वहीं ये भाजपा के कार्यकर्ता कीचड़ में हाथ डालकर, या यूं कहें कि कीचड़ की सफाई कर रहे हैं। ये दोनों ही नज़ारे सिरोही टेम्पल्स की इनकी अनुमोदना करता है, इनको वंदन करता है, प्रणाम करता है, साधुवाद करता है, धन्यवाद करता है। हमको जागरूक तो होना पड़ेगा, पानी के लिए जागरूक होना पड़ेगा, स्वच्छता के लिए जागरूक होना पड़ेगा। और दोनों के दोनों सप्ताह, एक तरफ गांधी सप्ताह के तहत सफाई चल रही है, तो दूसरी तरफ इस दूधिया तालाब, सिरोही के 7 तालाबों में एक खास तालाब की सफाई भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इनको साधुवाद तो है, इनको धन्यवाद है। आप देख सकते हैं, दूधिया तालाब जो अपने आप में एक ऐतिहासिक तालाब है, एक विरासत है। ठीक है, बरसात कम हुई है, पानी कम है, लेकिन हमारा एक दायित्व बनता है कि हम इन तालाबों को सहेजें। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम तालाबों को गंदा ना करें। हमारा ये दायित्व भी बनता है कि तालाब तालाब रहें, तालाब कचरा पात्र ना बने। ये हमारा दायित्व बनता है। आज का दिन सचमुच में नमन के योग्य है कि आप देख सकते हैं, महिलाएं भी इसमें बराबर भूमिका। और आप एक ट्रॉली कचरा जो इस तालाब से निकला, इस कचरे का आप समझ सकते हैं कि इस कचरे से पानी के जीव कितने परेशान रहते होंगे। इस तालाब को अभी अगर आप देखेंगे, सफाई से पहले की तस्वीर आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये सफाई कितनी जरूरी थी। आप सुनिए इन कार्यकर्ताओं। आज के 2 घंटे की कड़ी मेहनत, ये कोई नगर परिषद के कर्मचारी नहीं है, लेकिन आज इन्होंने वो काम किया है जो प्रेरणादायक है। मेरी भी इच्छा हुई देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स जो लगातार इन चीजों से खुश होता है। हमारे साथ महिपाल सिंह जी हैं, जो बड़े जवान दिखते हैं। सर, आज के क्या थीम है आज के इस कार्यक्रम? नमस्कार। ये प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत अभियान के तहत हमारे मंडल अध्यक्ष जी और पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश जी की प्रेरणा से आज नगर मंडल भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने कल ये बीड़ा उठाएगा। हम दूधिया तालाब जब आते हैं, एक साल से यहाँ पर पानी इकट्ठा पुराना नया यही होता है जी। और कई भामाशाहों की देन है इस तालाब को बनाने में, तो इसकी सफाई अभियान में जरूर लगना चाहिए, इसको स्वस्थ करना चाहिए।
ये साफ होगा तो पानी साफ मिलेगा और सिरोही के से। पानी का एक स्रोत अच्छा बनेगा। इसी प्रेरणा से हम लोगों ने ये जंगली जानवर तो कम से कम डायरेक्ट ही पीते हैं। सर आप क्या कह रहे हैं? सबके साथ हैं, मोदी जी के साथ है। भाई साहब, सफाई होनी अनिवार्य थी जी। हमने ये इसकी जब दूधिया तालाब की स्थिति देखी, बहुत ही स्थिति खराब थी। यहाँ सभी पे तालाबों जगह-जगह- की स्थिति ऐसी है। जगह जगह पॉलीथीन डाले हुए और यहाँ पे लोगों ने मूर्ति विसर्जन किए। लोग अपने हिंदू लोग क्या है, थोड़े आस्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो अपने घर के जो भी पूजा का सामान होता है वो नदी में बहाते हैं। बहता पानी में होना चाहिए। उस कारण काफी यहाँ पे ये पॉलीथीन और गंदगी हो गई थी, जो जी, लोगों ने जी। सबने मिलकर लोकेश जी की आवाज बहुत गूंजती आजकल। भारत माता की जय। हाँ, क्या आप क्या थीम लेके चल रहे हो सर ये कार्यक्रम को लेकर? सर, सिरोही में वास्तव में जल समस्या तो हर इंसान भोग रहा है। हाँ हाँ, लेकिन हमारे जितने जल स्रोत है, इनकी दुर्दशा देखकर हर आदमी दुखी भी है, लेकिन कुछ करता नहीं है। इसको एक मिशन के रूप में लेने की आवश्यकता है और हम सभी को मिलकर पूरे शहर के वासियों को, देवनगरी सिरोही के सभी नागरिकों को इनकी चिंता करनी पड़ेगी। अन्यथा इन जल स्रोतों की स्थिति आप देख रहे हैं कितनी दयनीय बन गई है। बनाई भी किसने? इसी इंसान ने ही बनाई है। लेकिन हमको मिलकर इनके जल स्रोतों की साफ सफाई, इनके स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा। और इसी मिशन को देखिए, एक कुदरत का नियम है, जैसी नियत वैसी बरकत। हमने पानी के मंदिरों की कभी परवाह नहीं की, तो भगवान ने भी सोचा कि इनको जितनी जरूरत है उतना जीने के लिए दे दो। सुरेश जी, भाई साहब, बहुत जोश है आज। आप कह रहे थे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो पूरे देश को एक मार्गदर्शन दिया है, प्रेरणा, उनकी प्रेरणा लेकर, और मोदी जी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर सेवा ही समर्पण ऐसा एक साप्ताहिक कार्यक्रम जो चलाया, उसके निमित्त ही आज सिरोही नगर की भाजपा की टीम के द्वारा यह स्वच्छता अभियान हमने हाथ में लिया है। और जिस प्रकार से अभी गणपति जी का जो महोत्सव हुआ, निश्चित रूप से पूरे हिंदू समाज में उसको लेकर उत्साह था। गणपति जी का विसर्जन करना भी एक परंपरा रही है हमारी। जी जी। लेकिन उसके बाद में जो इस दूधिया तालाब का जो दृश्य बना, जी जी, वो बहुत ही मन को विचलित करने वाला था, क्योंकि विशेष करके पॉलीथीन जो देख रहे हो आप जगह जगह, ये कचरे का जो इतना जो कचरा कार्यकर्ताओं में मेहनत से जो बाहर आया है, वास्तव में ये पॉलीथीन बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है। देवता बहन जी, आप क्या कहेंगे? आप तो दूधिया के पास ही रहते हैं। सुरेश जी ने बताया उस सेवा सप्ताह के तहत काम कर रहे हैं। ऐसे ही पिछली बार महिला मोर्चे की तरफ से भी हमने ये सब काम किया था। और मैं तो इस दूधिया तालाब से विशेष रूप से जुड़ी हुई हूँ, आज से ही नहीं। मैं तो ये जब से यहाँ, क्योंकि इसी एरिया में मेरा रहना है और यहाँ का ही पानी हम पीते। पूरा बबल खड़ा है। अरे लेकिन मार डाला बबूलों ने। तो यहाँ भी बबूल दिख रहे हैं हमको साहब। मेरी बात हाँ, तो वहाँ पे जो जानवर है वगैरह पानी पीते हैं, लेकिन पूरा बबल से लहूलुहान हो जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। लेकिन कोई वहाँ भी सुविधा है नहीं। मैंने कलेक्टर साहब को कई बार अवगत भी करवाया कि एक ही है तालाब, अकेला तालाब, उनको थोड़ी साफ सफाई करा के करे तो सीधा पानी जानवर वगैरह सब पी लेते हैं हमारे। बहुत अच्छा। सर आप क्या कहेंगे? ये मोदी जी के द्वारा जब से मोदी जी ने इस देश में सत्ता में बैठे हुए, उनका अभियान एक ही है, स्वच्छ भारत। स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। जनता को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये हमारा नगर मंडल की जो टीम है, जी जी, उनका उद्देश्य एक ही है कि ये जो एक दिन का काम नहीं है, ये हमें लगातार इस पूरे शहर को स्वच्छ बनाना है। और प्रवीण जी, भाई साहब, आपका क्या रुख है? सोशल मीडिया के तो आप बहुत बड़े किंग हैं। नहीं, वो बात वो नहीं है किंग की, दूसरी बात नहीं है, सिरोही की साफ सफाई की बात है। जी, सिरोही में 7 तालाब है, परंतु इन तालाबों के ऊपर आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया है। और जब तक जनप्रतिनिधि अपनी आवाज विधानसभा में नहीं उठाएंगे इन तालाबों के लिए, क्या बात है, और पानी स्टोरेज के लिए पानी मुद्दा बनना चाहिए, तो जब तक इस सिरोही के 7 तालाबों का मुद्दा नहीं हो सकता। तो मेरा तो जनप्रतिनिधि से यही कहना है कि विधानसभा में इसकी आवाज बहुत जोर शोर से उठाए और इन 7 तालाबों के लिए बजट लावे, इनकी खुदाई करवाए, इनके बबूल वो कटवाए, इनको और डेवलप करे। सिरोही को पानी के लिए कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। सिरोही में भी बहुत पानी है, इन 7 तालाबों में इतना पानी आ जाएगा, सिरोही को पानी मिलेगा। भाई हमने इनको संवार लिया तो भगवान भी हमारे ऊपर मेहरबान होगा। तो क्या करे कि जनप्रतिनिधि इतनी आवाज नहीं उठा रहे हैं, और फिर जब कुछ भामाशाह इसका काम करते हैं तो प्रशासन उनका सहयोग नहीं करता है। सर आप क्या कहेंगे? आप बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं, आपने सुबह से पसीना निकाला है। सिरोही की जनता से हम यही कहना चाहेंगे जी कि हमारे पास इतना खूबसूरत तालाब है जो कई शहरों को नहीं मिल पाया है।
खूबसूरत है, सही बात। तो लोग इसका यही ध्यान रखे कि बराबर इसकी साफ सफाई रखे। मूर्ति विसर्जन भी जरूरी है तो वो जरूर करे। हाँ। और उसके बाद थोड़ा ध्यान देने से यहाँ पे बहुत स्वच्छ रह सकते हैं। बहुत और पीओपी और इनकी इन मूर्ति सर, की जगह बहुत साइंटिफिक बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मिट्टी की जल प्रदूषण से जलचरों को नुकसान होता है सर। मेरा मानना ये है कि मूर्ति ने इनकी पूजा से भगवान नहीं मिलता। क्या बात है, मन की। चलिए, मैं आपकी भाव को नमन करता हूँ। आपने सबने मिलके जो सुंदर कार्य किया है सर। आप सबसे वरिष्ठ दिख रहे हैं, आपको बहुत आनंद आया होगा आज। आपने आपने तो पूरा यूं समझो तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, बस अपन के माँ भारती को सब कुछ समर्पित कर दिया आपने। जो मोदी जी का अभियान है ये जनता के बीच। सभी को साधुवाद, सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम, सभी को नमन।